नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अपना टाइम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? और मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है जी। और आज मैं बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और इस दिन 14 तारीख को ही क्यों मनाते हैं और इस दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं। तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल मैंने कुंभ महाकुंभ के बारे में जो वीडियो डाला है तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। जिन्होंने देखा उनका धन्यवाद, लेकिन एक भी कमेंट आप लोगों ने नहीं किया है कि कैसा लगा आप लोगों को। और ना ही लाइक किया है ज़्यादा, ना ही शेयर किया है। तो हमारे सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग जो भी देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जानकारी तो अच्छा है। और हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना शेयर के तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को, शॉर्ट्स को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए, मैं ज़्यादा इस समय नहीं लेते हुए अब बात करती हूँ कि 14 जनवरी को ही ये मकर संक्रांत क्यों मनाते हैं। तो ये मकर संक्रांत है क्या? मकर संक्रांत जो है, संक्रांति जो है हमारे भारत में, इसको हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसको उत्तरायण बोलते हैं, कहीं इसको तिल संक्रांत बोलते हैं, कहीं इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं इसको खिचड़ी बोलते हैं, कहीं इसको उत्तरायण बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से, लेकिन मकसद सभी जगह का एक ही है। और इस दिन जो है तिल की लड्डू खाने की परंपरा है। और खिचड़ी रात को या दिन को खिचड़ी खाने की परंपरा है। और बिहार में इस दिन जो है दही, चूड़ा, चीनी, तिल की लड्डू और पेड़ा जो भी होता है, लाई, बहुत तरह का लाई बनता है वहाँ। पोहे का लाई बनता है, मुर्रा जो होता है, मुढ़ी जिसको बोलते हैं, उसका लाई होता है। और तिल का लड्डू बनता है, बाजरे का लड्डू बनता है, बहुत तरह तरह का लड्डू बनता है, जिसको जैसा होता है बनाते हैं। तो इस दिन बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। और इस दिन जो है नदियों में पवित्र स्नान की परंपरा है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। जैसे अभी कुंभ में 14 जनवरी को बहुत धूमधाम से लोग स्नान करेंगे। और भी जहाँ भी नदियाँ हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, कोसी, कावेरी, ये शिप्रा नदी है उज्जैन में। तो जहाँ जहाँ जो भी नदी है, कावेरी नदी, हर जगह इस 14 जनवरी को पवित्र स्नान करते हैं और इसको धूमधाम से मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता है उत्तरायण का और तिल संक्रांति का। तो ये जो है 14 जनवरी को मनाते हैं इसलिए कि जब सूर्य जो है, सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस समय को सूर्य संक्रमण काल कहा जाता है। और इस दिन को इसीलिए मकर संक्रांति के नाम से जान जाता है। और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, लेकिन मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि पतंग जो उड़ाते हैं तो देख के उड़ाइए, कि जिससे कि किसी पंछी का नुकसान ना हो। क्योंकि पतंग में जो वो रस्सी होती है, उसमें पता नहीं क्या क्या लगा के लोग उड़ाते हैं, और जिससे कि पंछी को अगर लग जाता है उसका रस्सी,
तो उसका घायल हो जाता है, गिर जाता है, वो मर जाता है। तो सोच समझ कर उड़ाएं और सेफ सेफ काम करें ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। वो बेजुबान पंछी बेचारा मर जाता है गिरकर। तो इसलिए ज़्यादा ना ही उड़ाएं तो अच्छा है। और हालांकि अब बहुत कम हो गया है। तो चलिए बताती हूँ। मकर संक्रांति इस बार जो है 14 जनवरी को है। और यह जो है लंबे दिनों की शुरुआत। 14 जनवरी के बाद जो है दिन डेली थोड़ा 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस समय ऋतु परिवर्तन भी होता है। सर्द मौसम से इस समय जो है हल्की हल्की ठंड जो है कम होना शुरू हो जाते। तो इस दिन जो है सूर्य उत्तर उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, इसलिए इस दिन को उत्तरायण भी कहते हैं। और यही कारण है कि ये इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन क्योंकि ये संक्रमण का काल रहता है, एक ऋतु से बदलकर दूसरे ऋतु में समय जो है प्रवेश करती है, तो इसलिए ये तिल गुड़ जो है ये सब खाने से प्रतिरोधक क्षमता आदमी का बढ़ता है। तो इसलिए इस समय जनवरी के महीने में, जनवरी क्या पूरे ठंड जनवरी फरवरी आप तिल की लड्डू को खा सकते हो, या आप तिल को रोस्ट करके हल्का सा भूज के उसको एक एक चम्मच जिसको मान लीजिए कि शुगर है, मीठा नहीं खाना है, तो वो तिल को हल्का सा रोस्ट करके और डब्बे में भर कर रख लें और एक एक चम्मच खा सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारा फ़ायदा है। फाइबर्स है, ओमेगा 3 है, बहुत सारा फ़ायदा है। तो इसको उस तरह से भी खा सकते हैं। जिसको मीठा खा सकते हैं तो वो तिल की लड्डू बना के खा सकते हैं, जो कि सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस दिन तरह तरह की लड्डू खाते हैं लोग। तिल की लड्डू बनता है, और भी ये मूंगफली का लड्डू बनता है। बहुत बाजरे के दाना टाइप का छोटा छोटा वो लड्डू होता है। रागी रागी होता है कि क्या होता है, सादा सादा रामदाना भी उसको बोलते हैं, उसका लड्डू होता है। तो ये सब खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, और इसलिए लोग इस समय खाते हैं। और 14 तारीख को इसलिए मनाया जाता है कि ये लगभग या तो 14 या तो 15, बस इसका यही है, थोड़ा सा ही आगे पीछे हो सकता है। इस बार जो है ये जो है सुबह 8:44 से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, इसलिए इस वर्ष जो है 14 तारीख को संक्रांति मनाया जाएगा। और मकर संक्रांति जो है भगवान विष्णु, पौराणिक बात है, भगवान विष्णु के जो अंतिम अवतार थे, कलिक अवतार का जन्म इस दिन हुआ था। तो इसलिए भी इस दिन को मकर संक्रांति और आध्यात्मिक प्रथाओं से जोड़ा गया है। और लोग नदियों में स्नान करते हैं और अपना इस दिन का कहते हैं कि इस दिन का किया गया दान ब्राह्मणों को, भिक्षुक को, ज़रूरतमंद को, तो वो बहुत ही पुण्य होता है। यथाशक्ति जिसको जितना बन पड़े ज़रूर दान करना चाहिए। इस दिन जो है कम ठंड का मौसम तो ख़त्म एकदम नहीं होता है। इस दिन जिसको हो सके जितना भी वस्त्र दान, कंबल, स्वेटर, पैसा, अनाज, ये सब दान ज़रूर करना चाहिए। अब जिसके ये नहीं है कि इतना ज़्यादा ही करना है, आप थोड़ा भी जिसको जितना है कर सकते हो, और सहयोग कीजिए सभी का। और इस दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं, इसकी भी एक कथा है। एक बार युद्ध छिड़ गया था। हाँ, तो युद्ध में जो थे लोग, युद्ध के कारण खाना नहीं बन पा रहा था, लोग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे थे। तो कमज़ोर जब होने लगे थे तो एक गुरु थे, गोरखनाथ गुरु, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा करो कि युद्ध में के कारण समय नहीं मिल पाता है खाने पीने का, बनाने का, तो ऐसा करते हैं
चावल दाल जितने तरह की सब्जी जो भी है सबको एक साथ मिलाकर पकाकर खाने से सबका पेट भी भरेगा और पौष्टिक भी होगा और समय नहीं कम भी लगता है एक साथ सब पका देने से। और इसको खाने से उन लोग का खाना का टेंशन ख़त्म हो गया। और इसको बनाकर जब युद्ध ख़त्म हुआ तो फिर इसको सब कोई बांट कर खाए पिए। और इसीलिए इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का त्यौहार भी बोलते हैं, बहुत जगह खिचड़ी खाते हैं। और हम लोग के यहाँ दिन में दही चूड़ा मिठाई जो भी तिलकुट, बहुत अच्छा तिलकुट होता है और ये लड्डू होता है बहुत तरह का और पेड़ा होता है। तो दही चूड़ा केला चीनी पेड़ा गुड़ ये सब दिन में खाते हैं और खूब अच्छे से सब्जी बनाते हैं, एकदम से बहुत सारा सब्जी को एक साथ मिलाकर, जितने तरह का सब्जी है आलू गोभी टमाटर प्याज कुम्हड़ा लौकी सेमी जितना तरह का चीज़ आप मिला सकते हो। और ये बना के एक साथ मिक्स सब्जी बनाते हैं बहुत टेस्टी। और हम लोग के यहाँ वो चना मूंग को अंकुरित किया जाता है और बहुत लोग वो दही चूड़ा भी खाते हैं और ये सब्जी चूड़ा ये अंकुरित चना मूंग ये सब मिक्स करके भी खाते हैं, मिक्सचर ये सब मिक्स करके खाते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही पौष्टिक भी होता है। तो इस तरह से सभी जगह अलग अलग और बहुत जगह दिन में ही खिचड़ी बना के खाते हैं। तो और रात को हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है, आलू का चोखा बनता है, मिक्स सब्जी तो बहुत सारा बनाते ही हैं दिन में ही। तो सब्जी रहता है घी रहता है पापड़ दही ये सब मिक्स मिलाकर खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। और पता नहीं इस दिन की खिचड़ी जो बनती है तो वो एक अलग टेस्ट उसका होता है, बहुत टेस्टी। और बनाते भी हैं थोड़ा ख़ास तरीके से इसको, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।